लोकसभा चुनाव की तैयारी की बैठक। देखिए अभी हम कैसे कहें, वो तो ऊपर से जो आएगा उसके बाद पता चलेगा। अभी तो हम लोग अपनी लोकसभा की तैयारी में बैठे हुए हैं। राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा, सही में इसका नाम होना चाहिए भारत तोड़ो अन्याय यात्रा। देखो लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगे हैं और फिर हमारे साथ जितने लोग आएंगे तो निश्चित रूप से हम स्वागत करेंगे। अपने पार्टी के अध्यक्ष नड्डा जी पे, उनकी राजनीतिक सूझबूझ, उनके निर्णय पर 120% भरोसा करते हैं। बिहार की मीटिंग जो हमारी थी वो लोकसभा को लेके बैठे थे हम लोग। लोकसभा हमारे कैसे कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे, पता नहीं, मेरे को तो मालूम नहीं है। नीतीश जी के लिए दरवाजा बंद है अभी भी। अभी आप देख रहे हैं, मेरे को तो पता ही नहीं है मैं क्या कर सकती हूँ। बोलिए, खुला नीतीश जी के लिए दरवाजा बंद है या खुला है? देखिए अभी हम कैसे कहें, वो तो ऊपर से जो आएगा उसके बाद पता चलेगा। अभी तो हम लोग अपनी लोकसभा की तैयारी में बैठे हुए हैं। अभी जो बैठक वो लोकसभा की तैयारी हो रही है। तो लोकसभा की तैयारी में कहीं जो हमारा भी, हम भी प्रभारी है लोकसभा के, वैशाली के प्रभारी है, तो इसलिए अपना काम कौन क्या कर रहा है उसको तो रिपोर्ट देना ही पड़ेगा ना। क्या आएंगे तो बीजेपी को और बल मिलेगा? नहीं जी, हमारा अपने हम मजबूत हैं। तो आप चाहते हैं कि ना आए? बीजेपी तो हम अपने मजबूत है। तो आप लोग चाहते हैं कि जरूरत नहीं है? देखिए ऐसी बात नहीं है, ऐसा वेलकम करने के लिए तैयार है, ऐसा नहीं है कुछ भी। हम लोग बैठने के लिए। डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल, मुख्य सचेतक प्रतिपक्ष, बिहार विधान परिषद की ओर से पूर्णिया, अररिया, किशनगंज जिला के जिला पार्षद, मुखिया, पंचायत समिति, वार्ड सदस्य, नगर निकाय के वार्ड आयुक्त एवं समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप से मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जो भी विषय है, जो भी निर्णय है, हम सभी कार्यकर्ता अपने नेता नरेंद्र मोदी जी पे, अपने पार्टी के अध्यक्ष नड्डा जी पे, उनकी राजनीतिक सूझबूझ, उनके निर्णय पर 120% भरोसा करते हैं। जो करेंगे वो पार्टी, बिहार और देश के हित में निर्णय होगा। जो भी तय होगा, हम सब अनुशासन के साथ पूरा संगठन एकजुट होकर मोदी जी को तीसरी बार पुनः प्रधानमंत्री बनाने के योजना में लग जाएगा। जी। और सर, जहां तक इंडिया अलायंस में जैसे आपने टिप्पणी की कि लगातार राहुल गांधी जहां पे जा रहे हैं, उसका एक विपरीत असर उनके अलायंस पे भी दिख रहा है। देखिए, मैं तो यही आपके बीच कहना चाह रहा हूं कि राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा, सही में इसका नाम होना चाहिए भारत तोड़ो अन्याय यात्रा। आप इस यात्रा के फल को देखिए। मणिपुर जाते हैं, वहाँ पर हिंसा भड़के ऐसा काम करके आते हैं। फिर असम गए, असम में कानून व्यवस्था खराब की, उनके ऊपर FIR होने का काम हुआ। बंगाल गए तो इंडिया अलायंस का सबसे बड़ा घटक दल TMC, उसने घोषणा कर दी कि कांग्रेस के साथ कोई सीट शेयरिंग नहीं होगी। बिहार आ रहे हैं तो बिहार में इंडिया अलायंस की जड़ें हिल रही हैं। अब यहाँ से मैं सुन रहा हूँ कि झारखंड जाएंगे, वहाँ से यूपी जाएंगे, तो मेरी शुभकामनाएं हेमंत सोरेन जी और अखिलेश जी के साथ है। अखिलेश जी ने तो 10 सीटें प्रपोज भी कर दी। नीतीश कुमार आपके पक्ष में आ रहे हैं। अखिलेश जी देखिए, इसके ऊपर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। जो इसके लिए जिनके पास दायित्व है वही बोले तो ज़्यादा उचित रहेगा। प्रभारी आ रहे हैं। इस बैठक में संगठन के भी सारे पदाधिकारी और सभी सांसदों को भी बुलाया गया है। तो उसी बैठक में भाग लेने के लिए मैं आया। बिहार की सरकार बदल रही है। नहीं, हम लोकसभा की चुनाव की तैयारी में लगे हैं, उसकी बैठक है। तो नीतीश कुमार के साथ सरकार बना रहे हैं? हमारी बैठक जो आज की है वो है लोकसभा चुनाव की तैयारी। तो बिहार की राजनीति में इतना धुंध क्यों छाया हुआ है? नहीं, हमारे लोकसभा चुनाव की तैयारी पर कोई धुंध नहीं है सर, लेकिन ये बड़ी मुस्तैदी से हम लोकसभा चुनाव की तैयारी। अच्छा, बिहार में कभी किसी का दरवाजा बंद नहीं होता है, लेकिन राज्यसभा का चुनाव तो अलग होगा। विधानसभा के अभी हम लोकसभा चुनाव की तैयारी में। सर, दरवाजा किसी के लिए खुले हैं, किसी के लिए बंद है, ऐसा तो नहीं है? देखो, लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगे हैं और फिर हमारे साथ जितने लोग आएंगे तो निश्चित रूप से हम स्वागत करेंगे। स्वागत करेंगे ना?
लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगे हैं। लोकसभा का चुनाव होना है और इसमें हम चाहते हैं पूरे बिहार की जनता, आज जो नरेंद्र मोदी जी कर्तव्य दिखा रहे हैं, जो जिस प्रकार से पूरे देश का मान स्वाभिमान बढ़ा रहे हैं, जिस तरह से गांव, गरीब, किसान और युवकों के भलाई के लिए काम कर रहे हैं, हम चाहेंगे कि पूरा देशवासी, बिहार वासी और सब दल के लोग बीजेपी में आए, क्योंकि आज बीजेपी और मोदी देश की जरूरत है। अच्छा, जो भी आए उसका स्वागत है। अगर देश बचाने के लिए, बिहार बचाने के लिए आते तो उसका स्वागत है। बोल दिए जितना बिहार की जनता के लिए आप वरिष्ठ नेता होने के नाते ये आह्वान करते हैं। बता दिए हम। अच्छा, यहाँ की सरकार कैसे चल रही है सर? नो, हम बता दिए, वो मुझसे ज्यादा नहीं। पहले होने दीजिए निर्णय, उसके बाद बताएंगे। ऑल इज वेल। कब तक बिहार की जनता को खुशखबरी कब तक मिल जाएगी? आने दीजिए कुछ लोकसभा चुनाव की तैयारी की बैठक। नीतीश जी को जाने दीजिए। मुझे तो आमंत्रित किया गया है, आया हूँ। जब प्रदेश कार्य समिति है तो प्रदेश कार्य समिति में भविष्य की योजनाओं पर चर्चा होती है। प्रदेश कार्य समिति में पार्टी कैसे आगे बढ़े, केवल और केवल इसकी चर्चा होगी। कार्यक्रम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। क्या नीतीश कुमार एनडीए में वापस आ रहे हैं? क्या वो फिर से आपका सहयोगी बनने के लिए तैयार हैं? प्रदेश कार्य समिति में हम आगामी 2 महीने कार्यकर्ताओं को क्या क्या कार्य देने हैं, इसकी चर्चा होनी है। और जब कार्य समिति समाप्त हो जाती है तो आप सबको एक नोट भी मिलेगा कि क्या क्या हुआ। क्या आज विधायकों के समर्थन की चिट्ठी राजभवन को दी जाएगी? भाजपा विधायक प्रदेश कार्य समिति की बैठक में सभी प्रभारी पदाधिकारी सब आमंत्रित होते हैं। संजय जायसवाल मेरे साथ में है। संजय जी, आप लोग बैठक के लिए पहुंचे हैं, क्या एजेंडा क्या है? मैं तो यही अनुरोध करूंगा, मेरा जो एजेंडा है कि 4 फरवरी को माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और प्रधानमंत्री जी काफी दिनों के बाद आ रहे हैं, बल्कि अगर आप सार्वजनिक सभा की बात कीजिए तो 2 वर्षों के बाद कोई सार्वजनिक कार्यक्रम में आ रहे हैं। बिहार को 20,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात दे रहे हैं। सभी आमंत्रित। नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खुले हैं, बंद है? प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हो रहा है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में आप भी आमंत्रित नहीं हो। नीतीश कुमार के लिए क्या है? नीतीश कुमार के दरवाजे खुले, बंद? प्रधानमंत्री जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रत्येक नागरिक को प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में नीतीश कुमार की जरूरत है नहीं है? प्रत्येक नागरिक आमंत्रित। तो उसमें नीतीश कुमार भी है? प्रत्येक नागरिक आमंत्रित। और अभी उनकी जरूरत ताला खुला नहीं खुला? आइए, स्वागत है। देखिए, कोई भी निर्णय भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व लेता है। जो राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा उसको हम सबको नीचे तक उतारना हम सबका कर्तव्य है। हम राष्ट्रीय नेतृत्व के एक एक शब्दों को अक्षरशः पालन करेंगे और उसे नीचे तक उतारने का काम बिहार के जनता के हित में करेंगे। सर, नीतीश कुमार को आप लोग लगातार टारगेट किए हुए थे, बोल रहे थे, अनाप शनाप बोल रहे थे। अब उन्हीं के नेतृत्व में सरकार नहीं, अनाप शनाप बोलने की कहाँ बात उठती है। राजनीतिक मंच पर कोई बातें होती है तो उसको अनाप शनाप नहीं कहा जाता है, लेकिन सबके बाद मेरे राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय सर्वोपरि है और उसको अक्षरशः पालन करना मेरा कर्तव्य है, पार्टी का कर्तव्य है। यह सारी बात क्या बंद दरवाजे को नीतीश कुमार किस चाबी से खोले? अरे सब यह सब अभी हमको लगता है कि कोई बातों में कहीं कोई अभी नहीं है। अभी तो उसका समय जब आएगा तो आपको सूचना जाएगी, सूचना ले लीजिएगा, फिर आइएगा। अभी डिप्टी सीएम कितने होंगे सर, 2 या 3? या तो मैंने कहा कि सारे निर्णय हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के ऊपर है। जो राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय करेगा वही होगा। जितने डिप्टी सीएम बनना हो, जितने सीएम बनना हो, क्या बनना हो, करेंगे ना। देखिए, एनडीए की सरकार तो बहुत पहले से थी। बीच में कुछ समय के लिए भले हो सकता है कि वह दाएं बाएं हुआ हो, लेकिन एनडीए की सरकार पहले से थी। पहले ही जनता भी एनडीए की सरकार यहाँ बनाई थी। जनता के मन और भाव के अनुसार फिर एनडीए की सरकार बनेगी।